जिसमें सरकारी अदारा CDA और डॉक्टर शेख मोहम्मद शोएब शफी के दरमियान प्लाट के तनाज़े का मामला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। नाज़रीन इकराम, आज हम बात कर रहे हैं CPLA नंबर 2284/2025। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें सरकारी अदारा CDA और डॉक्टर शेख मोहम्मद शोएब शफी के दरमियान प्लाट के तनाज़े का मामला था और उस हवाले से ये केस है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस केस की बाबत जब हम बात करते हैं तो ये जो केस है ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हलाली साहबा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन 3 जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। इसका टाइटल है डॉक्टर शेख मोहम्मद शोएब शफी एंड एन अदर। ये रिस्पोंडेंट हैं और CDA जो है वो इसमें पटिशनर है। फैसला जो लिखा है मोहम्मद अली मजहर जस्टिस साहब ने इसका फैसला लिखा है। नाज़रीन इकराम, अगर किसी मुकदमे में एक्स पार्ट डिग्री हो जाए तो इसे मनसूख करने के लिए माकूल वजह साबित करना जरूरी है। ये है क्रक्स इस जजमेंट का जो आज हम पेश करेंगे आपकी खिदमत में। वकील की गफलत आमतौर पर माकूल वजह नहीं समझी जाती और इसकी जिम्मेदारी मौक्कल पर भी आती है। ऑर्डर 9 रूल 13 CPC के तहत दरखास्त 30 दिन के अंदर दायर होनी चाहिए या ताखीर की मुकम्मल वजाहत दी जाए। सरकारी अदारों को मुकदमात की पैरवी में गफलत नहीं बरतनी चाहिए, वरना इसके नताइज इन्हें भुगतना पड़ेंगे। अदालत ने CDA की अपील मुस्तरद कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। नाज़रीन इकराम, ये केस है सिविल जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये सिविल पिटीशन इजाजत अपील के लिए दायर की गई है, जिसमें दरखास्त गुजारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 15 अप्रैल 2025 के फैसले को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने पहले ही अपील मुस्तरद कर दी थी। मुकदमे के हकायक क्या हैं जी? मुद्दा अलैहान रिस्पोंडेंट्स ने अदालत में डिक्लेरेशन विद परमानेंट इंजेक्शन एंड मैंडेटरी इंजेक्शन के लिए मुकदमा दायर किया। दरखास्त गुजारों के मुताबिक CDA ने 31 सितंबर 1999 यानी 1999 को ऑर्चिड स्कीम मरी रोड इस्लामाबाद में वाक़या प्लाट नंबर 40 मंजूर हुसैन को अलॉट किया। बाद में मुद्दईयान ने यह प्लाट खरीदने का इरादा किया। खरीदारी से पहले उन्होंने CDA के अफसरान से दस्तावेजात की तस्दीक करवाई। अलॉटमेंट स्क्रूटनी कमेटी के रिकॉर्ड की तस्दीक के बाद मुद्दईयान ने प्लाट खरीद लिया, लेकिन बाद में CDA बोर्ड ने यह प्लाट इस बुनियाद पर मनसूख कर दिया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुबैना टेम्परिंग रद्दोबदल हुई थी। मुद्दईयान ने इस मनसूखी को अदालत में चैलेंज किया। 21 जून 2021 को अदालत ने यकतरफा फैसला एक्सपर्ट डिग्री मुद्दईयान के हक में दे दी। CDA ने 23 फरवरी 2024 को दरखास्त दी कि इस यकतरफा फैसले को मनसूख किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने यह दरखास्त 30 सितंबर 2024 को मुस्तरद कर दी और फिर CDA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन वो भी मुस्तरद हो गई। CDA के वकील के दलाइल क्या थे जी? दरखास्तदारों के वकील ने मौका अख्तियार किया कि CDA को मुकदमे में मुनासिब मौका समाअत नहीं दिया गया। CDA को कार्रवाई के बारे में नोटिस भी जारी नहीं किया गया। CDA ने वकील मुकर्रर किया था, लेकिन इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इस वजह से यकतरफा फैसला हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि ऑर्डर 9 रूल 13 CPC के तहत दरखास्त दायर करने की मुद्दत 3 साल तक हो सकती है, इसलिए दरखास्त ताखीर के बावजूद काबिल समाअत है। मुद्दईयान के वकील ने क्या दलाइल किए जी? उन्होंने कहा, जनाब, मुद्दईयान के वकील ने कहा कि CDA की तरफ से वकील 2017 में मुकर्रर हो चुका था। इस वकील ने बार बार तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलतें लीं, लेकिन आखिरकार कोई जवाब जमा नहीं करवाया। इस वजह से अदालत ने स्ट्रक ऑफ डिफेंस, दफा का हक दफा खारिज कर दिया, स्ट्रक कर दिया, खत्म कर दिया। बाद में CDA का वकील अदालत में पेश होना भी छोड़ गया। इस वजह से अदालत ने यकतरफा कार्रवाई शुरू की। मुद्दईयान ने हल्फिया बयानात और दस्तावेजात के जरिए अपना केस साबित किया। सुप्रीम कोर्ट के कानूनी असूल के हैं जी? ऑर्डर 9 रूल 13 CPC अदालत ने वजाहत की कि अगर यकतरफा फैसला हो जाए तो मुद्दा अलैह अदालत से दरखास्त कर सकता है कि इसे मनसूख किया जाए, बशर्ते कि वो साबित करे कि इसे समन सही तरीके से नहीं मिला था या वो किसी माकूल वजह सफिशिएंट काज की वजह से पेश ना हो सका था। लेकिन अगर अदालत मुतमिन हो कि मुद्दा अलैह को तरीके समाअत का इल्म था तो सिर्फ समन में बेकायदगी की बुनियाद पर फैसला मनसूख नहीं किया जा सकता।
وکیل کی غفلت مدعا علیہ کی ذمہ داری. اگر کسی فریق نے وکیل مقرر کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو گیا. اگر وکیل مقدمے کو صحیح طریقے سے نہ چلائے تو اس کی ذمہ داری کلائنٹ پر ہوتی ہے. قانون کے مطابق یک طرفہ فیصلہ منسوخ کرانے کے لیے 30 دن کی مدت مقرر ہے. اگر تاخیر ہو تو ہر دن کی تاخیر کی معقول وضاحت ضروری ہے. اس کیس میں فیصلہ 21 جون 2021 کو، درخواست 23 فروری 2024 کو دی گئی، یعنی تقریباً 2.5 سال کی تاخیر تھی جس کی مناسب وضاحت نہیں کی گئی. سرکاری اداروں کی ذمہ داری. عدالت نے سخت الفاظ میں کہا کہ سرکاری اداروں پر لازم ہے کہ وہ عدالتوں میں مقدمات کو سنجیدگی اور ذمہ داری سے لڑیں. لیکن اس کیس میں سی ڈی اے نے تحریری جواب بھی جمع نہیں کروایا، مقدمہ کی نگرانی بھی نہیں کی، وکیل سے کیس کی رپورٹ بھی نہیں لی. عدالت نے یہ انتظامی بد انتظامی میل ایڈمنسٹریشن کی واضح مثال ہے. یہ کہا ایکسپارٹ ہونے کے بعد بھی حق باقی رہتا ہے. عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کسی فریق کو ایکسپارٹ قرار دے دیا جائے تب بھی وہ بعد میں مقدمہ میں شامل ہو سکتا ہے، گواہوں پر جرح کر سکتا ہے. یہ اصول عدالت نے اپنے سابقہ فیصلے محمد یوسف بھنڈی ورسز میسرز اے جی ای اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ میں بیان کیا. سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا جی؟ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی غلطی نہیں. سی ڈی اے کی درخواست غفلت اور تاخیر پر مبنی تھی، اس لیے سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل مسترد کی جاتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.